नमस्कार मैं बंधु। आज आप लोगों के लिए मैं एक खूबसूरत सा सुंदर सा दृश्य लेकर आ रहा हूँ। बहुत सुंदर दृश्य है। आप लोगों के लिए एक इस द्वारिखाल ब्लॉक के अंदर एक बहुत बड़ी झील है, जिस झील का जिक्र अक्सर नेता लोग और सारी दुनिया लगभग कर रही है, जिन्होंने इस चीज को देखा है, इस झील को देखा है। तो देखिए, आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी सी वीडियो दे रहा हूँ। ये खूबसूरत सी झील जो आपको दिख रही है, देख लो एक बार। ये भारत का नक्शा बना हुआ है इस पर, ये हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है। ये खूबसूरत सी जगह है, द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत आती है। ये खरीक, टाटरी, काटल, असनेद, सुमेरशैन, मेथा और इन जगहों पर जितने भी गांव आते हैं, छोटे मोटे गांव, ये सारे चांदपुर हो गया, ये सारे गांव से घिरा हुआ एक घाटी है। एक पूरा पूरा ये जो दिख रही है आपको, ये जगह पूरी घाटी से घिरा हुआ है ये क्षेत्र। और यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, लगभग ये 300-400 मीटर से लेकर लंबाई में, और ऐसे चौड़ाई जो जितनी इसकी कम से कम 200 से 250 मीटर की रेंज पे है। और 3 जगह पर यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। ये वाला, ये देखो, ये आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है। और इसी के बगल में एक छोटा सा तालाब ये रहा है, बीच वाला यहाँ पर। और इससे आगे चले जाओ, ये सबसे बड़ा तालाब ये है। तो सबसे पहले इन जगहों पे ये 2 छोटे छोटे तालाब दिख रहे हैं, ये वाले, इनमें पानी सूखता है कुछ दिनों बाद, और उसके बाद ये काफ़ी दिन तक रहता है। ये पूरा इस जगह से पानी इन जगहों से आता है। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस झील का जिक्र अक्सर तब होता है जब विधायक, सांसद इस क्षेत्र के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं। इस अपनी विधायकी, अपनी सांसदगी के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं। उस टाइम में इस झील का जिक्र होता है कि हम इसे पर्यटन स्थल बनाएंगे। जब विधायक आता है, अपनी एसी रूम से बाहर निकलते हैं, सांसद के लिए सांसद आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग जब यहाँ आते हैं इस जगह पर, तो इसका अक्सर जिक्र होता है। इसलिए जिक्र होता है कि इसको हम झील बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो विधायक बने हैं और जो विधायक के लिए लड़े भी हैं, पिछली बार मैंने शैलेंद्र सिंह रावत जी भी थे कांग्रेस से, और रेणु बिष्ट जी जो अभी वर्तमान में विधायक है, मैंने इनके मुंह से भी जिक्र सुना है। इनका भी जिक्र था, इसका जिक्र भी किया था इन्होंने कि इसको हम झील प्राथमिकता में देंगे। सिंगटाली पुल हुआ और बीन नदी का पुल हुआ, और ये इस ऐसी झील, और एक सतपुली में झील का काम हालांकि चल रहा है थोड़ा बहुत, अभी फिलहाल अवरुद्ध है, वो पानी भर गया है। लेकिन यहाँ पर इस झील की बात मैं कह रहा हूँ आपसे। और ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर वादे हुए और वादे सिमट कर रह गए। और ये हमारे लिए यही बड़ी विडंबना है इस क्षेत्र की और इन पहाड़ों की, इन लोगों की, कि लोग वादा करते हैं और वादा करके मुकर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। मुकरना क्या है, भूल ही जाते हैं। 5 साल तक गद्दी संभालने में लगे रहते हैं, पैसे बटोरने में लगे रहते हैं। क्षेत्र को काम मिले ना मिले, वादे पे वादे किए जाएंगे। वादे करने में क्या जाता है। तो ये देखिए, ये सुंदर सी झील, ये दृश्य आपको कैसा लगा और मेरी बात कैसी लगी। इस झील पर क्या होना चाहिए था, इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए अगर कुछ करना हो तो इस झील को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि ये नेचुरली झील बनी हुई है। इस झील को डेवलप किया जा सकता है और यहाँ टूरिज्म क्षेत्र बन सकता है। प्लेइंग, कई चीज़ें हैं। स्कूल के बच्चे आएंगे, बच्चे इस पर स्विमिंग में अपना प्रतिभाग करेंगे। यहाँ पर ग्राउंड भी है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ ऊपर एक ग्राउंड है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये सुमेरशरण की स्कूल है, इसकी खरीक टाटरी की और सुमेरशरण में यहाँ पर एक स्कूल है। तो यहाँ हो सकता है जो नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग कमेंट में लिखें कि ये जगह पहले तो कैसी लगी, और फिर उसके बाद मेरे विचार कैसे लगे, और जो मैंने बात कही वो कैसी लगी। आप एक बार कमेंट में ज़रूर कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।